फिलहाल अगर नजर डालें निफ्टी पर तो लगभग 8623 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड होते हुए लगभग ½ % की कमजोरी यहां पर देखी जा रही है। सेंसेक्स की बात करें वहां पर भी ½ % कमजोरी, लगभग 151 अंक की कमजोरी और 28,000 के आसपास ही फिलहाल सेंसेक्स काम कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं दर्शकों से। इस वक्त नीतू है हमारे साथ जबलपुर से। नमस्कार नीतू जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मुझे खरीदना है, नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपने सोचा जी? मैडम अभी खरीदेंगे लग जाऊं। तो कितना निवेश करना चाहेंगे, कितना आपने सोची रकम, कितना निवेश करेंगे आप? मैडम 3 से 6 महीने। ऑलराइट, 3 से 6 महीने के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं। सिमी, आप इनके लिए कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये नया निवेश करना चाह रहे हैं तो मार्केट में इस वक्त जो स्थिति है उसको देखते हुए कौन से सेक्टर में या कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए? पल्लवी, स्टॉक स्पेसिफिक बताऊंगी, सेक्टर अभी नहीं बताऊंगी। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि हिंडाल्को में ध्यान देना चाहिए। हिंडाल्को में एक आया रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा रिकवरी भी देखा गया था लास्ट वीक से, और एक अच्छा करेक्शन के बाद ये रिकवर किया है। आज भी ये शुरू में तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। अभी भी ये डे हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट है, 152 के आसपास, और रिसेंटली ये स्टॉक 152 के आसपास हाई बना के आया है। मतलब ये जो लास्ट 52 वीक्स का जो हाई बनाया था 152, वो लेवल बहुत जल्दी क्रॉस होगा ऐसा लगता है। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसमें 175 तक जाने का पोटेंशियल है। तो यही एक स्टॉक है जो अभी मुझे याद आ रहा है, मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगी। बाई किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 170-75 का टारगेट रख के, और अगर स्टॉप लॉस देना है तो स्टॉप लॉस भी मैं देती हूँ एक 138 के आसपास। मतलब जो थर्सडे का लो था, 11 तारीख का जो लो था 138.50, जो रिजल्ट्स के बाद ये बनाया था, उस लो के नीचे स्टॉप लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। 170-75 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। श्योर, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। मिस्टर समीर ने कॉल किया है वेस्ट बंगाल से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। आई हैव 100 शेयर ऑफ जीट एयरवेज, एवरेज प्राइस ओके 585। आई एम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर। नाउ व्हाट आई कैन डू, सेल और होल्ड? श्योर, जी बिल्कुल आपको राय दिलाते हैं। इनफैक्ट संजय, आपको क्या लगता है कि जेट एयरवेज 100 ऑड शेयर्स, 590 ऑड लेवल्स, फंडामेंटली कितना स्ट्रेंथ है और यहां से लेकर गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं? देखिए मनोज, जेट एयरवे ने क्योंकि Q1 का रिजल्ट काफ़ी पुअर पेश किया है, और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखिए तो कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव है और डेट काफ़ी हाई है। डेट के कारण कंपनी का इंटरेस्ट आउटगो में काफ़ी इंटरेस्ट आउटगो है। तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जेट एयरवे को रख सकते हैं। इनका टाइम होराइजन शुड नॉट बी लेस देन 1 and 1.5 ईयर। तब तो जेट एयरवे में होल्ड करना ठीक रहेगा। तो 1 से 1.5 साल के लिए जेट एयरवेज में आप होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल एक नतीजों पर नजर डालते हैं। शिल्पी केबल के नतीजे आए थे और Q1 में मुनाफे में लगभग 12.5% की तेजी दिखी है और 55 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 62 करोड़ के आसपास रहा है। साथ ही अगर रेवेन्यू पे बात करें, यानी कि जो बिक्री रही है कंपनी की, वहां पर भी एक 11% तक की तेजी देखने को मिली है। और इन्हीं नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर मनीष भट्ट मौजूद है, CEO शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज। बहुत बहुत स्वागत है मनीष आपका। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो क्वार्टर की शुरुआत हुई है, फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर, 12% की एक ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, यानी शानदार शुरुआत रही है। करंट मार्जिन्स कैसे रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप? तो अगर हमारी ग्रोथ एज पर एक्सपेक्टेशन रही है, हमारे सारे ही सेगमेंट, वेदर टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, वाइट गुड्स या हमारा B2C फोरे, सभी में हमने अपनी जो ग्रोथ के लक्ष्य हैं वो अचीव किए हैं। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, हमने अपना मार्जिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मार्केट में भी मेंटेन रखा है। लास्ट ईयर से थोड़ा सा इंक्रीज है, और क्योंकि हमारी टॉप लाइन ग्रोथ हुई है, हमारे को इन एब्सोल्यूट टर्म उसमें भी ग्रोथ मिली है बॉटम लाइन में। श्योर, इनफैक्ट महेश, जैसे आपने बताया कि योर B2C foray is seeing healthy growth as well. आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले क्वार्टर्स में कौन से सेगमेंट से आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ आप देखते हैं और इसके लिए आपके प्लान्स क्या हैं? अगर हम अपना फोकस देखें तो दो फोकस है। B2B में हम अपना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो एक तरफ हमारा पेनिट्रेशन है उन अकाउंट्स में और हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अब उन्हीं में हम थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं।
दूसरा हमारा जो फोरे है B2C, उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ही तीव्र गति से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें हमने जो 18 स्टेट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, उसको अब हम गहराई तक ले जाना चाहते हैं। दूसरा, हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 नए प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जो कि मॉड्यूलर स्विचेस और MCBs हैं। हम उनका भी पेनिट्रेशन अपने हाउस वायर जितना लाना चाहते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हम ये देखेंगे और देखना चाहते हैं कि हम जो ग्रोथ हमने एनविसाज कर रखी है B2C में विद ऑल दिस एफर्ट, वो हमारी आती रहे। और वो हमारा अगर इस तरह से हम ग्रो करते रहें, तो हम अपना जो पास्ट में जो ग्रोथ हम देते आ रहे हैं कंपनी को, वो इस साल भी अचीव कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया मिस्टर मनीष भट्ट कीमती समय देने के लिए। फिलहाल शिल्पी केबल्स की बात करें तो लगभग 190 के लेवल्स पर 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली।